लोकसभा को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी फिलहाल मिल रही है कि निर्दलीय विधायक सरयू राय निर्दलीय चुनाव धनबाद से लड़ेंगे। आखिर इसके क्या मायने हैं, यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी रंजन जी। बातचीत करेंगे कि अचानक से निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद जाते हैं और वहां पर कृष्णा अग्रवाल से मुलाकात करते हैं। हालांकि ये सेकेंडरी चीज है। अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर सरयू राय निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे धनबाद से तो इसके क्या मायने हैं, आखिर वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो जो भी सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी क्या सोच रही है। क्योंकि सरयू राय जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी का खेल खराब कर चुके हैं एक बार। तो बीजेपी को ये डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं दोबारा सरयू राय जो है वो उनका खेल खराब न कर दें। हालांकि आपको जो धनबाद संसदीय क्षेत्र है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और जब पिछली बार आप राज्य में लोकसभा चुनावों को देखेंगे तो जो भाजपा की सबसे बड़ी जीत है वो आपको धनबाद सीट से ही मिली थी और लगभग जो है वो 4.25 लाख के आसपास का, बल्कि उससे ज्यादा की मार्जिन से जो है वो पीएन सिंह जीते थे। तो ऐसी परिस्थिति में सरयू राय कितना इंपैक्ट डालते हैं लोकसभा चुनाव में, जब वो धनबाद से अगर उतरते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। तो एक चीज तो ये हो सकती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो उतरते हैं तो वो जीतते हैं या वो भाजपा को हराते हैं। ये बातें महत्वपूर्ण है क्योंकि सरयू राय जो है जिस कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप जातीय ये पर जाकर देखें तो भाजपा के जो पूर्व सांसद हैं वो उसी जाति से रहे हैं। तो ये एक चीज देखने को मिलती है कि जो एक नाराजगी उस जाति वर्ग में है उसे जो है कैश करने की एक कोशिश जो है वो सरयू राय की तरफ से हो सकती है। मतलब हाल ही में जो खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है और ऐसे में क्षत्रिय समाज का कोई नहीं है और अब धनबाद जाना सरयू राय का कहीं ना कहीं मायने जो है वो कई निकल रहे हैं। आपने कहा कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, रणनीति क्या होगी, तो क्या लगता है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि आखिर रणनीति उनकी क्या रहने वाली है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक बात मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि जब भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगा तो हो सकता है उन्हें भी कहीं से टिकट मिले। आपको बताऊं कि ये बड़ा दिलचस्प है कि जिनका टिकट धनबाद से कटा है, पीएन सिंह का टिकट जो बीजेपी ने काटा है, और सरयू राय, इन दोनों के राजनीतिक बयानबाजियों को अगर आप पिछले 5-6 महीने में देखें और गौर करें तो पाएंगे दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको खड़े मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए वो ज्यादा दिखे हैं। सरयू राय धनबाद आते जाते रहे हैं और वहां दामोदर नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इन सब के बीच जो है उनके और पीएन सिंह के बीच जो है कई बार इस तरह की बातचीत हुई है जो लगता है कि वो सटायरिकल है या एक दूसरे के ऊपर आलोचना वो करते दिखे हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प है कि अगर सरयू राय वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पीएन सिंह या आप ये कह लीजिए कि उनके समर्थक जो हैं उनकी जाति से वो किनका सपोर्ट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए, यही राजनीति है, कब आप किसी का विरोध करते हैं और कब आप उसके समर्थन में आ जाते हैं, ये बताना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो एक बात तो आप मान कर चलिए कि बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी तो बढ़ने वाली है क्योंकि वो जमशेदपुर पूर्वी में एक बार बीजेपी का खेल खराब कर चुके हैं और उन्होंने उस वक्त तात्कालिक मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त दी थी। तो ये एक जो है ऐसी चीज है जो बीजेपी शायद इस घाव मतलब बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि आपने जो बताया जमशेदपुर पूर्वी जमशेदपुर का, और ऐसे में अगर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को यहाँ पर आगे किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हालांकि विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर सरयू राय चुनावी मैदान में आते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो हो सकता है।
या कुछ परेशानी का सबब तो हो ही सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना, मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा है। 4,84,000 का मार्जिन है, तो ये एक बड़ी लीड होती है और इसको पाटना इतना आसान नहीं होता। और जब आप ट्रायंगुलर फाइट में जाते हैं तो जहां आपको लगता है कि बीजेपी के वोट कट सकते हैं, जैसे मान लीजिए सजातीय वोट की मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ जब वो रेस में आते हैं, चूंकि सरयू राय कोई कमजोर प्रत्याशी तो होंगे ही नहीं, वो मुख्य मुकाबला में आएंगे, तो वहां पर अगर कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट दे देती है तो ऐसी परिस्थिति में वैसे लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं उनके वोट बटने की भी संभावना बढ़ जाती है। मुख्य मुकाबला किससे होगा सरयू राय का, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी तो होगा ही, इसमें तो कहीं कोई सवाल है नहीं। अब जो वोटर्स हैं उनके मन में, जो कि बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, उनके मन में एक संशय की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी कि आखिर मुख्य मुकाबला में है कौन। जब भी ट्रायंगुलर फाइट होता है तो जो दो अन्य प्रतिद्वंद्वी होते हैं जिनका किसी से मुख्य मुकाबला होता है, वो दोनों यही बात कहते हैं कि हमारा मुख्य मुकाबला उस पार्टी से है। तो अब जो वोटर होता है उसके अंदर एक संदेह के बादल आ जाते हैं कि भाई आखिर कौन है मुख्य मुकाबला में, हमें किसे वोट करना है, तो उनका वोट भी डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर किन्हीं को लगता है कि सरयू राय मजबूत है तो वो सरयू राय को वोट कर देंगे, जिन्हें लगेगा कांग्रेस मजबूत है तो वो कांग्रेस को वोट कर देंगे। तो न सिर्फ जो है इधर जो बीजेपी का वोट है उसमें कुछ सेंधमारी सरयू राय करेंगे, दूसरी तरफ वो जो इंडिया गठबंधन है उसके वोट में भी सेंधमारी कर सकते हैं और करेंगे ही। और जब वो सेंधमारी वहां पर करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है, और चूंकि मार्जिन इतना बड़ा है उसे पाटना जो है वो बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप डुल्लू महतो की बात करें तो वो भी जो है बाघमारा से विधायक हैं, उनकी अपनी एक जो है वहां पर पकड़ है। तो इन चीजों को देखें तो लगता है कि मुकाबला जो धनबाद का है, अगर सरयू राय की एंट्री होती है तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो देखिए, सरयू राय धनबाद पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि निर्दलीय वो चुनाव भी लड़ सकते हैं धनबाद से। और ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते तो जरूर खोले हैं, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल पत्ते नहीं खोले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके लिए निर्दलीय विधायक सरयू राय परेशानी का सबब बन सकते हैं। आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी को दे इजाजत, नमस्कार।